जय श्री राधे कृष्णा। श्राद्ध क्या है? वास्तव में पितृ कौन होते हैं? पितृ हमें धनवान कैसे बनाते हैं? पितृ हमसे क्या चाहते हैं? आइए जानते हैं। श्राद्ध का मतलब श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है, उसे श्राद्ध कहा जाता है। वास्तव में पितृ कौन कहलाते हैं? कोई विवाहित या अविवाहित, बच्चों या बुजुर्ग, स्त्री या पुरुष, इनमें से किसी भी परिजन की मृत्यु हो चुकी हो तो उन्हें पितृ कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति आती है। पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। एक पुरानी कथा के मुताबिक महाभारत के युद्ध में मारे गए दानवीर कर्ण की आत्मा को स्वर्ग में भोजन की जगह सोना और गहने दिए गए थे। इससे निराश होकर कर्ण ने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि कर्ण ने अपने जीवन में सोने के आभूषणों का दान ही किया था, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं दिया था। इसके बाद इंद्र ने कर्ण के कहने पर उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, ताकि वे अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके, और इसी अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। मान्यता है कि इसी के बाद से पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध करने की परंपरा शुरू हुई। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और भोज का आयोजन करते हैं। साथ ही इस दौरान भिक्षा मांगने वाले लोगों को खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के संबंध में एक और पुरानी कथा है, जिसके अनुसार जोगे और बोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी ना थी, लेकिन बोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं बोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी ने उससे कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं बोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन बोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितृ भूमि पर उतरे, जब वह जोगे के यहाँ गए, तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए थे। वो खुद ही सारा खाना खा रहे थे। वहाँ ये सब देख के वे बहुत निराश हुए। उसके बाद बोगे के पितृ बोगे के यहाँ गए, तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अंग्यारी दे दी गई है। पितृ उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितृ अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगे बोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर बोगे निर्धन ना होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता,
तो शायद उन्हें भूखा वापस ना ही आना पड़ता, क्योंकि बोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जन की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को बोगे पर दया आ गई। अचानक से वह नाच नाच कर गाने लगे कि बोगे के गर्दन हो जाए, बोगे के गर्दन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन बोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर बोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो। उसमें से जो मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर औंधी देखते हैं तो वह दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, औंधी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर बोगे की पत्नी जे सब कुछ देखती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। इस तरह बोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। बोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। पितृ हमसे क्या चाहते हैं, आइए जानते हैं। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतानों के द्वारा श्राद्ध क्रम और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है। वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वह श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। इसलिए पितरों की तृप्ति के लिए घर में श्राद्ध पूजा महत्वपूर्ण है। तो ये थी श्राद्ध पूजा करने की और पितरों की कहानी। ऐसी और कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।